तो नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों को। और आज हम फिर से हाजिर हैं और आज हमारे पास में दो एक्सपर्ट हम साथ में लेके आए हैं कि कई सारी समस्याएं हम डिस्कस कर सकेंगे इनको और हमें इस बात की सॉल्यूशन देंगे कि हमें इस जगह पे क्या करना चाहिए। तो पहले एक्सपर्ट हमारे कृष्ण यादव जी हैं। राम राम जी। और दूसरे एक्सपर्ट जो है हमारे लालचंद जी। नमस्कार सर। तो आप दोनों से मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि आज जैसे अभी टाइम जो है वो बरसात का चल रहा है और बरसात के दौरान जो है पशु हमारे ब्याने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब पशु ब्याता है ना तो पशुपालकों के सामने कई सारी ऐसी समस्याएं भी होती है कि उनका निवारण कैसे किया जाए। जैसे कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ और हमारे पशुपालक भाइयों की तरफ से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब पशु ब्याने वाला होता है उस टाइम पे एक तो वो अपना दाना चारा बिल्कुल कम कर देता है। उस टाइम पे एनर्जी चाहिए होती है और पशुपालकों को भी डर लगता है, हमें भी डर लगता है कि कहीं ना कुछ ना कोई गड़बड़ ना हो जाए, हमारा पशु ब्याने वाला है। दूसरा ये समस्या भी है कि ब्याने के बाद भी जो है पशु जेर नहीं गिराता, एनर्जी उसके अंदर दिखाई नहीं देती, सुस्त पड़ जाता है, एक बार बैठा रह गया तो बैठा ही रह जाता है वो। और भी कई सारी समस्या है कि भाई अगले हीट पे कब आएगा। तो ये टाइम जो है बड़ा क्रिटिकल भी रहता है, बहुत सारी समस्याएं होती है और उस टाइम पे पशुपालकों को हमको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसका आप हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन दो। सर जैसे हमारे पास में ग्राहक आता है कि साहब ये समस्या हो गई जी, तो हम उसको ये एनाडाइन आती है सर, बहुत अच्छा, इसका बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं और भी कंपनी आती है, लेकिन हमने जिसको दिया ना उस इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो 2-2 ml 5 दिन दिलानी पड़ती है जी। तो उसकी जो भी समस्या होती है ना उसकी समस्या का समाधान हो जाता है इससे। ओनली सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। अच्छा, इसी को देने पे सारी समस्या भी हम देते हैं ग्राहक को, वो लेके जाता है आराम से और उसका रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा जी। एक सर मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि पशु जो है ब्याने के बाद में अपना बंटा उंटा भी कम कर देता है, उसमें भी कितनी सारी दिक्कत, क्योंकि पशु खाएगा ही नहीं तो सीधी सी बात है आगे बहुत सारी समस्या आगे मिल्क प्रोडक्शन भी नहीं जाता है ना जी। तो वहाँ पे जहाँ पे पशु बंटा कम करता है वहाँ पे एनाडाइन एडवांस दिलाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पशु कीटोसिस में चला जाता है। और कीटोसिस में है कि वो जो गीला चारा होता है वहाँ उसकी तरफ मुंह नहीं करता, सूखा चारा तो खा लेता है। तो वहाँ पे अगर आप एनाडाइन एडवांस की 200 ml की डोज दिलवाते हो 5 दिन के लिए तो वहाँ पे पशु बंटे पे आ जाएगा और अपना जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी अचीव कर लेगा। ये केवल एक ही चीज से अपना निवारण हो जाएगा ऐसी सारी समस्या। इसी के लिए जहाँ पे पशु अपने पिछले ब्यावत की अपेक्षा दूध कम दे रहा है तो पूरे दूध पे भी आ जाएगा। अगर पशु बंटा नहीं खा रहा तो बंटे पे भी आ जाएगा। उसके बाद ब्याने के बाद भी जैसे टाइमली पशु अगली हिट के लिए तैयार होना होता है तो वो समस्या भी नहीं आएगी, अगले हिट पे भी टाइम से आ जाएगा। और पशु की जो एनर्जी की डिमांड है ना वो पूरी तरह से कवर हो जाती है एनाडाइन एडवांस देने के बाद। धन्यवाद आप दोनों का। और ये एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि अभी इसी का टाइम चल रहा है और पशु ब्याना स्टार्ट हो रखे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐसी समस्याओं का हम और डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।